ओम शांति। सोचो स्वयं कि स्वयं भगवान सम्मुख बैठ करके और हमसे कहे कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं। हम डरते थे उससे कि भगवान से हमें बहुत लोगों ने डराया, और जब वो हमारे पास आया तो अब हम सब ने क्या देखा कि वो तो हमारा है। वो हमें जितना प्यार करता है इतना तो चारों युगों का प्यार भी यदि मनुष्यों का और देवताओं का इकट्ठा करे तो भी नहीं होगा। ऐसा प्यार का सागर हमारा है। 3-4 बार ये बातें आप ध्यान में रखेंगी कि बाबा मेरा है, वो मेरे लिए है, और उसका जो कुछ भी है वो मेरा है। और चौथी बहुत सुंदर बात है जो सभी भाई बहनों के लिए बाबा ने कही थी, याद करें उस बात को। बाबा ने याद दिलाया है, मैं तुम्हारा हूं, मुझे यूज करो। जो चीज हमारी होती है हम उसे यूज करते हैं ना। भारत में हम सब में से किसी का संबंध यदि संबंधी मिनिस्टर बन जाए तो हम जानते हैं कि उसका फायदा कैसे उठाया जाए। लोग फायदा उठा लेते हैं एक दो साल में ही। और भगवान सम्मुख बैठ करके हमसे कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं और सदा तुम्हारे लिए हूं, तो मुझे यूज करो, फायदा उठाओ इस अवसर का, इस समय का। सभी अपने से पूछेंगे सचमुच अब ये संगम का समय मोस्ट इम्पोर्टेंट उस टॉप लेवल पर पहुंच गया है, जहां पर हम एक कहते नहीं कि तलवार की धार पर अब एक तरफ बाबा दूसरी तरफ माया अपना संपूर्ण जोर दिखाएगी। लेकिन हमें माया के प्रभाव से बच करके बाबा की श्रीमत पर चल करके एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। स्वयं को परिपक्व बनाते हुए बाबा को अपना साथी बनाएं, क्योंकि माया आएगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें अपने बाबा को साथी बनाना है। जब उसको हम साथी बनाएंगे तो निश्चित ही बाबा हमारी मदद भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, और आने वाले विकराल समय में हम स्वयं को सेफ रख सकेंगे। तो अपने आप से बातें करें कि सर्वशक्तिवान सामने बैठ करके कहें, एक चित्र बनाएं अभी इसी वक्त कि सर्वशक्तिवान बाप दादा मेरे सामने आ गए और मुझे दृष्टि देकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, मुझे यूज करो। जब मैं तुम्हें साथ दे रहा हूं तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तो ये सीन अपने सामने लाया करें, बाप दादा का आह्वान करें, उसकी एक सच्ची आवाज सुना करें। कानों में ये आवाज हमारी गूंजने लगे। वो कह रहा है कि मुझे यूज करो बच्चे, मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों होते हो? विचार भी करें सब। जिनको स्वयं सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो वो भी यदि संसार में अचल अडोल निर्भीक निश्चिंत नहीं रहेंगे तो फिर सोचो कौन रहेगा? आने वाला समय हम सभी के लिए एक चुनौतियों भरा समय है। हम सब जानते हैं विनाश के दृश्य बहुत ही भारी पड़ेंगे। बाबा ने पहले से ही कहा है, देख नहीं सकेंगे मनुष्य विनाश को। बहुत विकराल स्वरूप हमारे सामने होगा। हम अभी से इस बात को बहुत पक्का कर लें कि मेरे साथ कौन है। किसने कहा है कि मैं तुम्हारा हूं? बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि भगवान याद दिलाए कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं। सोचना है क्या करना है हमें, जहां भी जरूरत पड़े उसे यूज करने लगे। हम सभी ने कल बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी। बाप बाप भी है तो बच्चा भी है, हमारा है ना वो, उसे बच्चा बना करके यूज करें। माताएं भाई सभी, आपको जीवन में कहीं भारी कठिनाई आ जाए कैसे यूज करें, तो आप एक उदाहरण याद करें कि बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए तो याद करें मेरा बच्चा स्वयं सर्वशक्तिवान है, बुला ले उसे, और बुलाते ही हाजिर हो जाएगा वो।
जैसे दादी जानकी जी कहती थी, बाबा ने उन्हें कहा था कि जहां तुम हाजिर होंगी वहां मेरी भी हाजिरी हो जाएगी, जहां तुम होंगी वहां मैं भी आ जाऊंगा। हम सबको भी कहते हैं बाबा कि बच्चे मुझे बच्चा बना लो और जरा बुला करके तो देखो मैं आता हूं या नहीं। बुलाते ही हाजिर हो जाएगा। और बच्चे को कहो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम जाओ और ये समस्या को हल करके आ जाओ। बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं सभी अपने जीवन में, बस एक ही बात से कि सर्वशक्तिमान को अपना बच्चा बना लें। बच्चा बनाते लज्जा आती हो, अगर लज्जा आती है, कुछ लोगों को आती है, या सोचते हैं कि बच्चा बनाने में उसको वर्षा भी देना पड़ेगा। वैसे उसको वर्षा देना तो अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्षा ले करके सब कुछ दे देता है। उसे अपना फ्रेंड बना लें, सच्चा खुदा दोस्त। और कहीं भी जीवन में कुछ भी हो जाए उसका आह्वान कर लें कि हे मेरे प्यारे फ्रेंड, जरा नीचे आ जाओ और ये बात बहुत भारी जीवन में आ गई है, इसको हल कराओ। बहुत सुंदर अनुभव होगा। ये सब पसंद है ना सभी भाई बहनों को? आप जरूर करिएगा इसको। हम सब जानते हैं कि ये अभ्यास और ये अनुभव हमारे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल अनुभव होने लगेंगे। बस हमें बाबा में और स्वयं में बहुत विश्वास होना चाहिए। बस हमारे विश्वास से हमें बहुत सुंदर अनुभव होंगे और हमारा जीवन एक ऐसे सुंदर अनुभवों से भर जाएगा जिसका जीवन में बहुत बहुत मूल्य होगा। सचमुच अनुभव वो अथॉरिटी है जिसे पाकर के मनुष्य बहुत कुछ पा लेता है। तो अपने आप को अनुभवों की अथॉरिटी से भरपूर करेंगे और भगवान को साथी बना करके उसे यूज करेंगे। फिर देखना जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, परीक्षाएं हो, घटनाएं हो, आपको छू नहीं सकेंगी। बस आपको विश्वास की, आपको उस पर फेथ होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब भगवान को ही साथी बना लिया, जब उसको ही अपने घर का मेंबर बना लिया, उसको ही अपना दोस्त बना लिया, बच्चा बना लिया, तो फिर आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं। जब ईश्वर ही साथी बन गया, जब सर्वशक्तिमान ही रक्षक बन गया है, तो फिर हमें किसी और की रक्षा की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। तो अब भगवान को यूज कीजिएगा, बाबा को हर पल आप यूज कीजिएगा। ये निश्चित बात है कि भगवान आपके हर पल मदद करेगा, रक्षा करेगा। ये बाबा का वायदा है और ये बाबा हम बच्चों से कहता है। तो आप बहुत सुखों भरा अनुभव करेंगे और हमें विश्वास होने लगेगा कि हमारे अनुभवों से कि जब भी बाबा को हम बुलाएंगे तो बाबा तुरंत दौड़ा चला आता है। बस ये जब हम सुनते हैं कहानी, ये भारत वाले बाबा के बच्चे सभी जानते हैं कि गज को ग्राह ने पकड़ लिया सागर में, हाथी को मगर खींचने लगा पानी में। हाथी बहुत परेशान हो गया। केवल कहानी नहीं, ये हम सबकी है। फूल अर्पित कर दिया, भला सोचने की है कि सागर में फूल कहाँ से आया, लेकिन ये हम सबकी कहानी है कि भगवान को फूल अर्पित कर दिया, विष्णु को आवाज दी कि मुझे बचाओ, और दिखाया है कि भगवान नंगे पैर दौड़ आए। लक्ष्मी पास बैठी और कहा कि चप्पल तो पहन लो, नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, भक्त पर अभी मुसीबत पड़ी है। ये सब हमारी तो कहानियां हैं। भगवान नंगे पैर दौड़ आएगा, पैर तो है नहीं उसको, सूक्ष्म शरीर से वो आ जाएगा तुरंत। इस सुंदर अवसर का हम सभी लाभ उठाएंगे तो अपने चित्त में बहुत अच्छी फीलिंग भरें। बाबा मेरा है और मैं उसका हूं। केवल वही मेरा नहीं, उसका सब कुछ भी मेरा है, मेरा सब कुछ उसका है।
ये अनुभव ही आपको बहुत बड़ी अथॉरिटी की ओर ले जाएगा और आपको अनुभव होने लगेगा कि सचमुच ईश्वर मेरा साथी है, वो सदा मेरे साथ है और वो सदा मेरी रक्षा करता है और हमेशा करेगा। तो अपने आप को ये अनुभव करें कि बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो और कौन से संकल्प करें हम। सबसे बड़ा पावरफुल स्वयं है हमारा, जिससे ना कि अभिमान नष्ट होगा, परंतु हम इतने शक्तिशाली भी हो जाएंगे कि परिस्थितियां हमें बहुत छोटी लगेंगी। सभी संकल्प करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और बाबा की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत गुड फीलिंग है ये। बिल्कुल गहराई से अपने अंदर उतार लें संकल्प को, इस फीलिंग को कि जो शक्तियां बाबा में हैं वो उसने मुझे दे दी हैं। हम 2-4 दिन में सुनते भी आ रहे हैं मूल्यों में कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदान है। और फिर हमें एक विजन भी देखना है, अभ्यास करना है कि मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से शक्तियों की एक पावरफुल किरणें फैल रही हैं और इस पावरफुल फीलिंग में बैठ करके आप अनुभव करेंगे कि सचमुच भगवान की सर्व शक्तियां मुझ में समाने लगी हैं और मैं बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ। तो इस प्रकार से हम अभ्यास, स्वयमानों के अभ्यासों की अथॉरिटी को जमा करेंगे, क्योंकि स्वयमान ही हमें हर जगह सम्मान भी दिलाएगा और हर परिस्थिति से हमें